हेलो नमस्कार। पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर बेस्ड है जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अपकमिंग क्लास में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखकर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें तो गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले क्लासेस में आपको इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर आपको ये वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सबसे पहले देखते हैं कि शेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि शेप होते क्या हैं। शेप क्या होते हैं, यानी कि शेप्स मतलब होती हैं आकृतियां, लेकिन यहां पर हम लोग लेंगे शेप मतलब आकृति। तो देयर आर टू टाइप ऑफ शेप्स, यानी हमारे पास दो प्रकार के ही आकृतियां होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग प्लेन शेप एंड सेकेंड को सॉलिड शेप। तो दो टाइप की हमारे पास होती हैं आकृतियां। एक को हम लोग कहते हैं सॉलिड शेप एंड प्लेन शेप। यानी हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की आकृतियां हो गई, एक हो गई सॉलिड शेप और दूसरी हो गई प्लेन शेप। अब देखो सॉलिड शेप क्या होते हैं और प्लेन शेप क्या होते हैं। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको डायमेंशन सीखने पड़ेंगे। डायमेंशन, अब एक नया शब्द आ गया आपके लिए कि डायमेंशन क्या होते हैं। तो डायमेंशन के लिए बता दूं, डायमेंशन होते हैं हमारे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक। तो ये हमारी क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। यानी हमारी किसी भी फिगर में, A to Z फिगर में उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी होती है डायमेंशन, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन शेप की। किसकी बात करते हैं, प्लेन शेप की। अब प्लेन शेप में कौन कौन सी शेप्स आती हैं, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ऐसे हमारे जो शेप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लेन शेप में आते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं 2D शेप। क्या कहते हैं, 2D शेप। ओके, आई बात समझ में। 2D शेप मतलब इस तरह के शेप में दो डायमेंशन होती हैं। दो डायमेंशन मींस लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। जैसे कि एक हम लोग यहाँ पर क्या बना ले, स्क्वायर बना लिया। क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। तो इसमें स्क्वायर में क्या होता है, एक ये लेंथ होती है, एक ये लेंथ होती है, यानी कि इसमें हाइट नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब है लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। दो हुई, लेंथ 1, ब्रेथ 2, दो हुई तो 2 डायमेंशन। क्या हो गया ये फिगर, 2 डायमेंशन हो गया। क्या फिगर हो गया ये, 2 डायमेंशन। अगर हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे तो इसमें क्या होती है, लेंथ होती है और इसमें ब्रेथ होता है। तो इसमें भी कितने हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो ये भी फिगर हमारा कौन सा हो गया, 2 डायमेंशन। यानी कि लेंथ, ब्रेथ 2 हुए तो 2 डायमेंशन। ट्रायंगल की बात करें, ये भी 2 डायमेंशन, ठीक है। इसमें 2 डायमेंशंस में हाइट नहीं होती है। आई बात समझ में। इनका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी हाइट ना हो, जिनका वैल्यू हम लोग फाइंड ना कर पाए, ऐसे फिगर हमारे कहलाते हैं 2D, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स। आई बात समझ में। तो हमारे हो गए प्लेन शेप हो गए, लेकिन चैप्टर हमारा ये नहीं है। चैप्टर हमारा है सॉलिड शेप्स। चैप्टर के बारे में किसके बारे में है, सॉलिड शेप्स के बारे में है। तो सॉलिड शेप्स को देखते हैं। सेकंड हेडिंग में डालते हैं सॉलिड शेप्स। क्या हो जाएगा सॉलिड शेप में, दूसरा हमारा क्या है, सॉलिड शेप्स। क्या है, सॉलिड शेप्स, ठीक। सॉलिड शेप्स, इसी को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशन। क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन शेप, या मींस 3D शेप, ठीक। अब 3 डायमेंशन मतलब 3 भुजाएं हो, 3 डायमेंशन, 1 लेंथ, 2 ब्रेथ एंड 3 हाइट। 1 लेंथ, 2 ब्रेथ एंड 3 हाइट, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं 3D शेप। क्या कहते हैं, 3D शेप। एग्जांपल एक बनाते हम लोग, क्यूब। क्या बना दे, क्यूब बना दें। ये इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, क्या बन गया ये, क्यूब। अब ध्यान से देखना, इसकी ये क्या होती है, हमारी लेंथ होती है ना। ये क्या होती है, इसकी ब्रेथ होती है, और ये क्या होती है, इसकी
हाइट होती है। यानी कि इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है। तो ऐसे शेप कहलाते हैं 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप कहलाते हैं। होते कौन कौन से हैं, इसका तो नाम हमारा हो गया क्यूब। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास होगा क्यूब, दूसरा हो जाएगा क्यूबाइड, ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा सिलेंडर, सिलेंडर, फोर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म, प्रिज्म, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आइसक्रीम हमारी जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, सॉलिड शेप में हो जाएगी। तो क्या होते हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, प्रिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें 3 शेप्स हो, 3 डायमेंशनल हो, ऐसे को हमारे कहलाते हैं सॉलिड शेप्स। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारे प्लेन शेप होते हैं वो 2D शेप होते हैं, और जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं वो हमारे 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं, यानी कि इसका हम लोग वैल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और जिसका वैल्यूम फाइंड कर सकते हैं वो हमारे होते हैं 3D शेप। आई बात समझ में? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विजुअल, विजुअलाइजिंग। अब तो चैप्टर का नाम हमारा था विजुअलाइजिंग है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यूज ऑफ 3D सॉलिड शेप्स, यानी कि सॉलिड शेप्स को हम लोग कितनी तरह से देख सकते हैं, देखने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों हम सॉलिड शेप्स को 3 वेज से देख सकते हैं, 3 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो सामने से एकदम फ्रंट से देख सकते हैं, दूसरा साइड से देख सकते हैं, और तीसरा टॉप से देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, फ्रंट से। तो फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से देख रहे हैं कि फ्रंट से देखा ऐसे रखा हुआ है, तो फ्रंट सामने से देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा ना, जब ऐसे डस्टर रखा होगा कहीं पर और फ्रंट से देखेंगे तो हमें इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। यानी हमारा व्यूज इसका कैसा हो जाएगा, इस डस्टर का ये इस टाइप का कुछ व्यूज हो जाएगा, है ना, इस टाइप का व्यूज हो जाएगा हमारा। अगर इसको हम लोग साइड से देखेंगे, इसी डस्टर को अगर साइड से देखेंगे तो हमारा कौन सा होगा, साइड, साइड व्यू ये वाला हो जाएगा। यानी कि साइड से हम इसको इस तरह से इतना देख पा रहे हैं। और तीसरा तरीका हमारा क्या था, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा हिस्सा इसका दिखाई पड़ेगा, है ना, ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, टॉप व्यू में कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो देखने के कितने तरीके हो गए, 3 टाइप से हम लोग इसको देख सकते हैं, 3 तरीकों से इसको हम लोग देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएगा हमने क्या कहा था कि फ्रंट व्यू से, इसको लोग फ्रंट व्यू से देख सकते हैं, यानी कि सामने से देख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा था साइड से देखना, यानी कि साइड व्यू, साइड व्यू ये हमारा क्या था, फ्रंट व्यू। और तीसरा तरीका हमने क्या बताया था, ऊपर से एकदम टॉप से देख सकते हैं, तो तीसरा तरीका हमारा हो गया टॉप व्यू, टॉप व्यू। यानी किसी भी 3D शेप को हम लोग 3 तरीकों से देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। याद रखना दोस्तों, 3 तरीकों से ये देखे जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक झोपड़ी है, ये झोपड़ी हम बना ले यहां पर एक, ये क्या है, झोपड़ी। ये दरवाजे बन गए इसके, ये इसका विंडो हो गया, और ये छत इसकी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो इस झोपड़ी को हम लोग कितने तरीकों से देख सकते हैं, तो इसके देखने के 3 तरीके हैं, हमने भी बताया था, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। 3 बेस से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका फ्रंट क्या होगा, अगर सामने से देखेंगे झोपड़ी को तो हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, ये इस तरह से कुछ हमें ये दिखाई पड़ेगी। तो ये हमारा व्यूज कौन सा हो गया, फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू हो गया, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, इसको हम लोग फ्रंट से देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, सेकंड नंबर पर साइड व्यू। अगर इसको हम लोग साइड से देखेंगे, अगर इसको हम लोग साइड से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगी ये, साइड हमारा ये वाला हुआ, यानी कि कुछ इस तरह से ये हमें दिखेगी।
ये कौन सा हमारा है, साइड से कुछ हमें इस तरह से दिखेगी। तो ये हमारा व्यूज हो गया साइड व्यू। कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा साइड व्यू हो गया। और थर्ड व्यू हमारा बचा टॉप व्यू। अगर इस झोपड़ी को हम लोग ऊपर से देखेंगे, कहीं ऊपर से इस झोपड़ी को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, इस टाइप की दिखाई पड़ेगी, ये रहा, ठीक है, कैसी दिखाई पड़ेगी, हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। कौन सा व्यू हो जाएगा ये, टॉप व्यू। यानी कि 3 वेज से हम लोग किसी भी 3D शेप को देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे। और 3 तरीके ही इसको देखने के होते हैं, एक होता है फ्रंट व्यू, दूसरा साइड व्यू और थर्ड टॉप व्यू। तो इन 3 तरीकों से हम लोग 3D सॉलिड शेप्स को देखते हैं। आई बात समझ में। अगला टॉपिक हमारा है वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, ठीक है। तो ये होते क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेसेस, एजेस एंड वर्टाइजेस। किसी भी शेप में वर्टेक्स क्या होती हैं, फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एक हम लोग बनाते हैं क्यूब, एक 3D शेप में हम लोग क्यूब को बना लेते हैं, बहुत आसान है बनाना। इसके हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्यूब को बना लिया, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, क्यूब को बना लिया, ठीक। ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, फेस। तो इस क्यूब में फेस क्या होगा, फेस हमारे क्या होते हैं, जो ये भाग है, ये वाला भाग, सब ये सब क्या है, ये हमारा फेस है। क्या है ये सब, फेस। ये वाला भी फेस, ये वाला भी फेस, उधर वाला भी फेस, ठीक। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा फेस हो गया। क्या हो गया, फेस, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, वर्टेक्स की। यानी कि ये कोने, जहां पर ये लाइनें आके सभी मिल रही हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्टेक्स हो जाते हैं। याद रखना कि जहां पर लाइनें आकर सभी मिलती हैं आके, वो हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचा, एजेस। एज क्या होती हैं, यानी कि ये जो लाइनें हमारी हैं, ये वाली, ये सब क्या होती हैं, एजेस होती हैं। क्या होती हैं, एजेस होती हैं। यानी ये एजेस हो गई, ये एजेस हो गई, ये एजेस हो गई, ये एजेस हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, एजेस हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारा ये हो गया, एजेस ये हो गए, और फेस जो होते हैं वो सामने के भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये सब क्या है, फेस हैं। क्या है, फेसेस हैं, ठीक। आई बात समझ में। अब होते कितने वर्टेक्स हैं, एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, एक क्यूबाइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं, तो वो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स में, वर्टेक्स में किसकी, फेसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो फेसेस की बात करते हैं, वर्टेक्स में फेसेस की। देखो, एक सामने वाला फेस हो गया, एक इसके पीछे वाला फेसेस हो गया, एक इस साइड वाला हो गया, एक उस साइड वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो फेस कितने होते हैं इसमें, 6। कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग एजेस की बात करें, एजेस कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसमें वर्टेक्स। क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स 8 हो जाएंगे। फिर एज की बात करेंगे, एज की अगर बात करेंगे तो एज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो जाएंगे, एजेस 12 हो जाएंगे। कितने एजेस हो जाएंगे, 12 एजेस हो जाएंगे। यानी एक क्यूबाइड में 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग क्यूबाइड की, क्यूबाइड की अगर बात करते हैं हम लोग यहां से हैं,
तो क्यूबाइड की जब बात करेंगे तो क्यूबाइड और क्यूब में ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। जितने भी वर्टेक्स आपको क्यूब में मिलेंगे उतने ही वर्टेक्स आपको क्यूबाइड में मिलेंगे, जितने भी आपके एजेस क्यूब में मिलेंगे उतने ही एजेस आपके क्यूबाइड में मिलेंगे, जितने भी आपके एज क्यूब में मिलेंगे उतनी ही एजेस आपको मिलेंगी क्यूबाइड में। यानी क्यूब और क्यूबाइड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कुछ और फिगर को हम लोग देखते हैं, लाइक स्फीयर। स्फीयर भी हमारा क्या है, एक 3D शेप है। स्फीयर, स्फीयर देखा होगा, लाइक बॉल, एक बॉल होता है, ये क्या हमारा है, स्फीयर। ये भी क्या है, एक 3D शेप है। ठीक, जैसे हमारे पास एक बॉल रखा हुआ है, ये रहा हमारा एक बॉल। अब ये क्या है, पूरा 3D शेप है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यूम होता है, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हुआ, 3D शेप हुआ। ठीक, ये बॉल हमारा 3D शेप हुआ। तो अब 3D शेप में इसमें हम वर्टेक्स की बात करेंगे, तो वर्टेक्स कहीं पर दिख रही है, कोई भी लाइन कहीं पर है, कोई भी लाइन कहीं पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें वर्टेक्स है ही नहीं। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे किसकी, एजेस की, तो ना इसमें एजेस भी आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी लाइन किसी जगह पर नहीं मिली है, ना ही गई है, तो इसमें भी वर्टेक्स भी नहीं है और इसके एजेस भी नहीं है। अब बात करते हैं फेस की। ठीक है, तो इसका फेस भी कोई भी नहीं है, यानी इसका देखने कहां से देखेंगे, कोई फेस आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, इसका फेस भी आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। बट जो ये पूरा हमारा भाग है, ये क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ना इसमें फेस है, ना वर्टेक्स है, ना एज है, तो ये जो हमें आसपास का ऊपर का पूरा समतल का भाग ये दिखाई पड़ रहा है, सरफेस दिखाई पड़ रहा है, ये है क्या, तो भैया इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या कहते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस। यानी जो सरफेस पूरा बना हुआ हमारा है, ये हमारा होता है कर्व्ड सरफेस। यानी कि जो हमारा बॉल बना हुआ है, इसका जो ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस इसका बॉल का है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत इजी है। एक सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, सिलेंडर। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपको वर्टेक्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट आपको एजेस मिल जाएंगे देखने को। कितने एजेस इसमें हैं, 2 एजेस हैं, वेरी गुड, बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो भाग हमारा है, ये वाला सिलेंडर में, क्योंकि ये मुड़ा हुआ होता है, एकदम गोल टाइप का होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है। कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस ये है हमारा, कर्व्ड सरफेस है। आई बात समझ में, ये कर्व सरफेस है। और ये हमारा क्या है, वो कर्व सरफेस हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, ये भी हमारा क्या है, बेस। एक सिलेंडर का होता है बेस, इसको हम लोग भी कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, बेस कहेंगे। जब ये बेस हो जाएगा तो ऊपर वाला भी अपने आप ही इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और एजेस कितनी हो जाएंगी, इसकी एजेस भी आपको मिलेंगी, एजेस इक्वल टू हो जाएंगी 2, ये 2 हो गई एजेस। ठीक, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता, वर्टेक्स आपके नहीं होते हैं और ना फेसेस इसके होते हैं, फेसेस नहीं होते और वर्टेक्स भी इसके नहीं होते हैं। ऐसे ही डायग्राम है। अब बात करते हैं यूलर्स फार्मूला की। यूलर्स ने कहा कि क्या कहा था कि अगर वर्टेक्स दी हो और एजेस दी हो तो हम लोग फेस को कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यूलर्स ने एक फार्मूला दिया था, बहुत ही इजी फार्मूला था, बहुत ही अच्छा फार्मूला था, उस यूलर्स फार्मूले के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो क्या फार्मूला था हमारा, देखते हैं। यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला। अब यूलर्स फार्मूला हम लोग यूज कहां करेंगे, किसी भी 3D शेप की। अब 3D शेप के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3D शेप क्या होते हैं, जैसे लाइक क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में हमारे बहुत टाइप के होते हैं। एक हमारा स्क्वायर पिरामिड भी होता है और रेक्टेंगल पिरामिड भी होता है। ठीक, तो इस पर जरा डिफरेंस आप ओरली सीख लीजिए। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड वो होता है जो एक स्क्वायर पर बना होता है। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। और ऐसे पर जो एक प्रिज्म बना होता है उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। और एक होता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है, जो रेक्टेंगल शेप पर बना हुआ होता है पिरामिड, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक, आई बात समझ में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर स्क्वायर पर कोई पिरामिड बना है तो उसको स्क्वायर पिरामिड कह देना, और अगर रेक्टेंगल पर कोई पिरामिड बना हुआ है तो उसको रेक्टेंगुलर पिरामिड आप कह देना। ठीक है, ऐसे ही जिस शेप पर पिरामिड बना होगा
वो उसी नाम से जाना जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी उसमें नहीं है। लेकिन हम लोग टॉपिक पर चलते हैं यूलर्स फार्मूला। किस पर चलते हैं? यूलर्स फार्मूला। होता क्या है, यूलर्स ने एक फार्मूला दिया कि किसी भी शेप में आपकी वर्टेक्स दी हो और एज दी हो। क्या दी हो? वर्टेक्स दे रखी हो और एजेस दे रखी हो। किसी भी फार्मूला में आपकी वर्टेक्स और एजेस दे रखी हो और आपका क्या नहीं दिया हो? फेस ना दिया हो। ये निकालिए, ये 2 दे रखे हैं, ये भी 2 दे रखी है। मान लें कि वर्टेक्स 2 दे रखी हैं, एज भी 2 दे रखी हैं और फेस हमें नहीं दे रखा है। ठीक, तो 3 में से अगर 2 चीजें दे रखी हैं तो यूलर्स फार्मूला जब आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से तीसरे वाले को आप फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में उठा सकते, यूलर्स फार्मूला होता क्या है? तो यूलर्स फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। यूलर्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या दिया? F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। क्या फार्मूला दिया? F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। यूलर्स ने हमें ये फार्मूला दिया। वेयर, अब सर ये F क्या है, V क्या है, E क्या है? तो वेयर F स्टैंड फॉर फेसेस। F स्टैंड फॉर फेस। क्या कहते हैं इसको? फेस कहते हैं। आई बात समझ में? F स्टैंड फॉर फेस। ठीक, और V क्या है? V स्टैंड फॉर वर्टाइजेस। V स्टैंड फॉर वर्टाइजेस एंड E स्टैंड फॉर एजेस। E स्टैंड फॉर एजेस। ये हमारा फार्मूला यूलर्स फार्मूला है। इससे किसी भी तीसरी चीज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं एक क्यूब की। एक क्यूब की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो किसकी बात करते हैं? क्यूब की बात करते हैं। एक हमने क्यूब बना लिया, ठीक है, क्यूब बना लिया। वैसे तो हमें पता है कितनी एजेस होती है, कितनी क्या होती है। क्यूब बना लिया, कितने वर्टेक्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्टेक्स हो गए? 8। ठीक है, फिर अगर हम लोग एजेस की बात करें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितनी होगी इसकी? 12। अब कहेंगे सर फेस कितने हैं? तो फेस हम नहीं गिनना चाहते हैं। बाहर हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये होती है कि इधर है, उधर है, पीछे दाएं बाएं हैं, तो काउंट करने में गलतियां हो जाती हैं। तो हम कहेंगे सर हम इसमें यूलर्स फार्मूला लगाएंगे और फेस को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो कैसे लगाएंगे? होता क्या फार्मूला है? E प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। क्या होता है? इक्वल टू 2। अब देखो हमारा E एज कितना दे रखा है? 12 प्लस वर्टेक्स कितनी दे रखी है? 8 माइनस एज कितना दे रखा है? फेस सॉरी F, ये हमारा F है, ये F है, फेस है। तो फेस में फाइंड ही करना है। तो F प्लस वर्टेक्स कितना दे रखा है? 8 माइनस एजेस कितना दे रखा है? 12 इक्वल टू 2। तो F इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा? माइनस का 4 इक्वल टू 2। F इक्वल टू 2, ये माइनस को उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 4। F इक्वल टू 4 प्लस 2 6। कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। काउंट करते हैं, एक सामने वाला इधर वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि आपका कमरा एक है क्यूब टाइप का, तो कमरे की दीवारें कितनी हुई? 1 2 3 4। 4 आपके दीवारें होती कमरे की, तो 4 आपके फेसेस हो गए। एक छत हो गई और दूसरी फर्श हो गई। कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। इसके फेसेस कितने निकल गए? 6। तो यूलर्स ने कहा कि आपके पास अगर 2 चीजें हैं, आपके पास वर्टेक्स है, एजेस है, तो हम आपको फेस प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आपके पास फेस है, एजेस है, तो हम आपको वर्टेक्स प्रोवाइड करा देंगे बाय दिस फार्मूला। तो यूलर्स ने ये कहा। अब ये चैप्टर हमारा जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग अच्छे से देखकर पहचान लिए होंगे कि कौन सी शेप कैसे बनाई जाती है, कैसे यूलर्स फार्मूला का यूज किया जाता है, वर्टेक्स क्या होती हैं, एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं,
देखने के तरीके कितने हैं, कौन कौन से तरीके से हम लोग कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे 3D शेप्स को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके और कुछ ना कुछ मेरा भी प्रॉफिट हो सके। ओके दोस्तों, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।